यस, हम अपने इंडिगो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इस तरीके से पूरे चैप्टर में आपने देखा कि गांधी जी जो है वो एक रियल लीडर प्रूव हुए, कैसे उन्होंने ही वॉन्ट जस्टिस फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, राइट। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि गांधी जी जो है वो एक रियल लीडर थे। वो जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। उन्हें जो है वो उन्होंने नोटिस किया चंपारण में कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस है। ही सॉ social and cultural backwardness in Champaran and he wanted to do something for this thing also, and for this he appealed for teachers। उन्होंने टीचर्स के लिए अपील की और वहाँ पर उनके कुछ जो डिसिपल्स थे जैसे महादेव देसाई, नरहरि पारिख और कुछ दो यंग मैन और वो गांधी जी को उन्होंने चंपारण में आकर ज्वाइन किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर एजुकेशन के लिए वहाँ पर वो काम करेंगे। और गांधी जी ने जो है वो चंपारण में 6 प्राइमरी स्कूल खोले, राइट। 6 प्राइमरी स्कूल उन्होंने खोले क्योंकि गांधी जी को लगता था कि अगर एजुकेशन जो है वो सबसे प्राइमरी होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो किसी की भी लाइफ में, ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एजुकेशन है। तो इसीलिए उन्होंने 6 प्राइमरी स्कूल्स जो है वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में खोले। और उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा बाई और उनके जो बेटे थे वो, उन्होंने भी यंगेस्ट जो सन थे उनके देवदास, उन्होंने भी आकर गांधी जी को वहाँ पर ज्वाइन किया। और कस्तूरबा बाई जो है उन्होंने वहाँ की जो लेडीज़ थी उनसे किसके बारे में बात की, पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में, कि किस तरीके से जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, उन्हें अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। और जो कम्युनिटी सैनिटेशन का जो बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक चीज़ें हैं, उन्होंने उसके बारे में वहाँ पर बातें की। और इसके बाद गांधी जी ने जो है वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो हेल्थ कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा डेटोरेटिक कंडीशन है वहाँ पर। और गांधी जी ने इसके लिए वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर डॉक्टर के लिए वहाँ पर अवेलेबिलिटी करवाई। एक जो डॉक्टर थे उन्होंने बिना किसी पेमेंट के वहाँ पर काम करने के लिए वो तैयार हो गए। और वहाँ पर जो उन्होंने हेल्थ डिस्पेंसरीज़ खोली, जो हेल्थ क्लिनिक्स खोले, उन पे जो 3 बेसिक चीज़ें थी वो क्या थी, कैस्टर ऑयल, कुनीन और सल्फ़र ऑइंटमेंट, ये सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल करवाई। और इस तरीके से वहाँ पर उन्होंने काम किया। ना केवल चंपारण में उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, बल्कि इसके साथ ही गांधी जी ने वहाँ पर जो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस थी, वहाँ पर हेल्थ कंडीशन जो बुरी कंडीशन में थी, उन सबको भी वहाँ पर उन्होंने इम्प्रूव किया। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो चंपारण एपिसोड, नो डाउट इट हैज़ प्रूव टर्निंग पॉइंट इन गांधीज़ लाइफ। गांधी जी ने खुद यहाँ पर माना कि 1917 से पहले जो है गांधी जी पूर्ण स्वराज नहीं चाहते थे, टोटल इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे। मतलब वो यही चाहते थे कि इंडिया में जो है वो रिफॉर्म्स होते रहें, राइट। गांधी जी जो है वो स्वराज नहीं चाहते थे। लेकिन जब 1917 में वो चंपारण गए और वहाँ पर जब उन्होंने लोगों की कंडीशन को देखा, इंडियंस की कंडीशन को देखा, उस समय उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड नाउ ही वांटेड टोटल इंडिपेंडेंस, नाउ दे वांटेड ब्रिटिशर्स टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम देयर रूल, राइट। तो चंपारण एपिसोड जो है इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ गांधी जी की लाइफ में। टर्निंग पॉइंट क्या था कि अब चंपारण एपिसोड से पहले जो है वो इंडिया में रिफॉर्म्स चाहते थे, ब्रिटिश रूल का एंड इतना इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं था। लेकिन 1917 में उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उन्हें अब इंडिया को फ्री कर देना चाहिए। अब वो क्या चाहते थे, होम रूल चाहते थे,
राइट। इसके बाद इस चैप्टर में ये एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड डिस्कस किया जाता है, कई बार इसमें से जो है वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और वो क्या है, C.F. एंड्रयूज़ एपिसोड। C.F. एंड्रयूज़ जो थे वो कौन थे, एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट कौन होता है, जो पीस में विश्वास रखे, इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। वो इंडिया में थे उस समय, और एक बार जब वो इंडिया से जा रहे थे, वो फिजी आइलैंड जा रहे थे अपने काम के लिए, तो वो चंपारण में गांधी जी से मिलने के लिए आए। गांधी जी को वो मिलने के लिए आए क्योंकि वो बाहर जा रहे थे, और जब वो गांधी जी से मिलने आए तो गांधी जी के जितने भी लॉयर फ्रेंड्स थे वो क्या सोचने लगे C.F. एंड्रयूज़ को देखकर, कि अगर C.F. एंड्रयूज़ हमारे साथ चंपारण में रुकें तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प प्रूव होगा उनके लिए, इंडियंस के लिए, राइट। और C.F. एंड्रयूज़ भी बिल्कुल चाहते थे कि वो वहाँ पर रुके, बस वो गांधी जी की परमिशन चाहते थे कि गांधी जी अलाउ करें तो वो वहाँ पर रुकने के लिए तैयार थे। लेकिन गांधी जी जो थे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया C.F. एंड्रयूज़ को वहाँ रुकने के लिए, और उन्होंने जो लॉयर्स थे उनको समझाया कि अगर आपको लगता है कि आप किसी सच के लिए लड़ रहे हैं, आप किसी अच्छे काम के लिए लड़ रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। क्योंकि गांधी जी समझ गए थे कि लॉयर्स सिर्फ C.F. एंड्रयूज़ को इसीलिए वहाँ पर रखना चाहते हैं क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है, राइट। और इससे अगर वो वहाँ पर रहते हैं तो इससे इंडियंस की जो है वो वीकनेस का पता चलता है कि इंडियंस जो है वो दिल मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं ब्रिटिशर्स से, उनके सामने खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर पाते हैं। और गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, और गांधी जी ने जो है इस तरीके से इंडियंस को क्या सिखाया, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर होना, कि अगर आप किसी अच्छी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, आप किसी सच के लिए लड़ रहे हैं, आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि यू शुड बी ब्रेव एंड बोल्डली फेस द सिचुएशन, राइट। तो ये पूरा चैप्टर जो है इंडिगो, ये किस चीज़ के चारों तरफ घूमता है, ये गांधी जी के चारों तरफ घूमता है। और जो चंपारण की सिचुएशन थी, यहाँ पर बताया कि चंपारण में जो है वो जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी बहुत ही ज़्यादा उनके साथ इनजस्टिस होता था, और उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और कैसे एक पुअर पीजेंट जो था राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी से मिलने गया, एंड ही अर्ज्ड गांधी जी टू कम टू देयर डिस्ट्रिक्ट, और गांधी जी एग्री किया उन्होंने, गांधी जी, और किस तरीके से गांधी जी वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने पूरी सिचुएशन को देखा, और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वास्तव में जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, वहाँ पर जो सिस्टम था 15% अरेंजमेंट का, और वो 15% अरेंजमेंट मैंने आपको पहले भी समझाया है, मैं फिर से बता रही हूँ। 15% अरेंजमेंट क्या था कि जितनी भी लैंड थी चंपारण में, वो एरेबल लैंड जो एग्रीकल्चरल लैंड थी उसको डिवाइड कर दिया गया था बड़े बड़े स्टेट्स में, और जो स्टेट्स थे उनके ओनर कौन होते थे, ब्रिटिशर्स होते, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होते थे, इंग्लिश मैन होते थे, और उस पर काम करते थे इंडियन टीनेंट्स, किराए पर काम करते थे वो। और उन्हें क्या कहा जाता था कि आप अपनी जितनी आपकी लैंड होल्डिंग है उसके 15% पर आप क्या उगाएंगे, आप उस पर उगाएंगे नील, इंडिगो उगाएंगे, और एज ए रेंट उसको हैंड ओवर कर देंगे ब्रिटिशर्स को। तो ये जो चीज़ें थी ये बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो उनके साथ धोखा किया जाता था, उनसे किस तरीके से हाई प्राइस पर ये सारी चीज़ें ली जाती थी, और जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इस सिस्टम से। और जर्मनी जो है वहाँ पर यूरोप में उसने एक सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था, और ब्रिटिशर्स को अब इस इंडिगो की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रह गया था, प्रॉफिटेबल नहीं रह गया था, तो वो चाहते थे कि वो इसको अब ख़त्म कर दें। तो उन्होंने यहाँ पर भी उन्होंने इसको अपने फेवर में लाने के लिए और उससे फ़ायदा कमाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर आप उस 15% अरेंजमेंट से छुटकारा चाहते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन। और जो इलिटरेट इंडियंस थे उन्होंने एग्री कर लिया, मोस्टली जो फार्मर्स थे उन्होंने एग्री कर लिया, लेकिन
कुछ फार्मर्स ने इसका विरोध भी किया और जिन्होंने एग्री किया उन्होंने कुछ कंपनसेशन भी दिया और ब्रिटिशर्स इस चीज़ को लेकर बहुत खुश थे। लेकिन बाद में जब इंडियन शेयर क्रॉपर्स को इस बारे में पता चला, जर्मन इंडिगो के बारे में, तो उन्होंने अपना कंपनसेशन वापस मांगना चाहा, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो इसको देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और इंडियन शेयर क्रॉपर्स ने कैसे लॉयर्स को हायर किया और वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है वो एक तरीके से ठग हायर कर लिए उनको डराने धमकाने के लिए। और इस सिचुएशन में गांधी जी वहाँ पर आए, उन्होंने पूरी सिचुएशन को देखा, वहाँ पर उन्होंने लड़ाई लड़ी बहुत लंबी, लगभग 7-8 महीने वो वहाँ पर लगातार रहे, पूरी सिचुएशन को देखते रहे, किस तरीके से उन्होंने एविडेंसेस को इकट्ठा किया। आपने देखा पहले वो ब्रिटिश सेक्रेटरी काउंसिल में गए, फिर कमिश्नर के पास गए, उसके बाद आपने देखा कि मोतीहारी का जो इंसिडेंट था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि अब वो इंडियंस को ज़्यादा दिनों तक जो है वो डरा नहीं पाएंगे, अगर वो गलत है तो वो इंडियंस को डरा नहीं पाएंगे। और वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से उस इंसिडेंट के बाद कैसे उनके अगेंस्ट जो केस था उसको ड्रॉप किया गया और फाइनली एक कमीशन बनाया गया। और उसके बाद उस कमीशन में जो है कौन दोषी पाए गए, लैंडलॉर्ड्स, और पूरे शेयर क्रॉपर सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए जो कमीशन बनाया गया उसमें जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो गिल्टी पाए गए। और फिर किस तरीके से गांधी जी ने उनसे जो है कंपनसेशन वापस लिया और हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस जो है वो इंडिया में जीत गया पहली बार, राइट। और गांधी जी जो है वो एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में प्रूव हुआ, चंपारण एपिसोड। ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है, हम अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में इनके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू बेटा।